गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 1.2। तो उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तक हमने पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट है या नहीं है, ये चेक किया था, और एग्जैक्ट है तो उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। मतलब पहले उनका कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल नहीं था, मतलब एग्जैक्ट नहीं थी, नॉट एग्जैक्ट। बट हम इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली इक्वेशन थी, कि वो कैसी बन जाएगी, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। If a differential equation is not exact and it become exact after it has been multiplied by some suitable function of x and y। ये क्या कह रहा है कि पहले वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन हमने उसे एक सुटेबल फंक्शन, मतलब किसी x और y की इक्वेशन, मतलब फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया और वो फिर क्या बन गई, एग्जैक्ट। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। आई एफ से डिनोट करते हैं उसको, कैपिटल आई एफ। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रही है, टू शो दैट देयर इज एन इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। देयर इज एन इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब एक इक्वेशन के लिए इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर आएगा या फंक्शन आएगा, जैसे एक्स वाई एक फंक्शन है, कि मैं इस इक्वेशन को, इस वाली को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगी तभी वो एग्जैक्ट बनेगी, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिनसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी और ये क्या बन जाएगी, हर बार एग्जैक्ट बन जाएगी। तो आप ऐसे ही जब आगे देखेंगे तो इन्होंने कुछ हमें पहले से ही निकाल के बता दिया है बाय इंस्पेक्शन, कि अगर ये वाली इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, ये इक्वेशन है तो ये आ रहा है, इसमें ये आ जाएगा। इसके लिए इसने पहले से बता दिया है कि आप ये वाली इक्वेशंस के लिए डायरेक्ट ये रखेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं इसने कैसे सॉल्व किया है। हमें प्रूव करना है 1/x² y² is the integrating factor of the equation this। dx के सामने वाला क्या होता है, हमारा m, और dy के सामने वाला क्या होता है, n। तो ये क्या है, m dx प्लस n dy। m ये आ गया, ये n आ गया है। फिर हमने चेक किया क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमें ये दोनों निकालने हैं, हमने निकाले। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन कैसी है, नॉट एग्जैक्ट, कि एग्जैक्ट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसने पूछा ही यही है कि ये वाला क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने का मतलब अगर मैं इसको इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं और फिर दोबारा ये वाली चीज़ चेक करूं तो ये इक्वल बन जाए। तो मैंने क्या किया, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो गिवन इक्वेशन है ये वाली मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब dx वाला जो सामने था यही है, ये dy के सामने, ये कैपिटल M है, अब ये नया कैपिटल N आ गया। अब हम चेक करेंगे, करली m बाई करली y निकालेंगे, करली n बाई करली x निकालेंगे, और फिर देखेंगे क्या ये दोनों अब इक्वल है। तो हाँ, ये इक्वल आ गए हैं, देखो दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब अब इक्वेशन कैसी बन गई है, एग्जैक्ट बन गई है। पहले इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन कैसी बन गई, एग्जैक्ट बन गई। तो ये क्या बन गया है उसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा इफ y रेज टू पावर एल्फा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। कि y रेज टू पावर एल्फा क्या है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो हमें पता करना है कि एल्फा क्या होगा। तो हमने ये इक्वेशन लिखी और हमें ये दिया है क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है इसको। अब ये क्या बन गया है, dx के सामने वाला m है, ये क्या बन गया है, विद माइनस साइन पूरा n, ऐसे ये वाला भी आएगा, ये m ये n। फिर एग्जैक्ट है इसका मतलब, क्योंकि इसने क्या कहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमने निकाला कर्ल m बाई कर्ल y, कर्ल n बाई कर्ल x, दोनों कैलकुलेट किए। अब दोनों होने ही क्या चाहिए, इक्वल। क्यों, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट का मतलब कर्ल m अपॉन कर्ल y शुड बी इक्वल्स टू कर्ल n अपॉन कर्ल x। ये कर दिया, दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से सॉल्व किया है हमने। सॉल्व करने के बाद हमारा अल्फा प्लस 1 क्या आ गया है, -3, दैट मीन्स अल्फा इज -4।
सेम इसके ऐसे क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। इसमें 4 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो हम साथ साथ में एक्सरसाइज 1.3 भी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसने पूछे थे या बताए हुए थे पहले से ही, मतलब कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इक्वेशन में चेक करें कैसे क्या आ रहा है। अब हम खुद पता लगाएंगे कि एक इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो कि एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। तो हमें फिर पता लगाना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो हमने कहा है कि इफ़ m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई एंड द इक्वेशन दिस इज नॉट एग्जैक्ट। सबसे पहले तो एग्जैक्ट होनी नहीं चाहिए, तभी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और m और n कैसे होने चाहिए फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए इन एक्स वाई। होमोजीनियस का मतलब इसमें जो डिग्री रहेगी, मतलब फंक्शन की पावर रहेगी, वो सेम होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ साथ साथ में। जैसे ये m है, इसमें कितनी है पावर टोटल डिग्री, 2 + 1 3 है इसमें, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, मतलब जो एक की है वही सबकी हो, फिर उसमें होमोजीनियस होने चाहिए। अगर m में इसकी 3 है तो और कोई उसके साथ में इक्वेशन में लिखा है तो उसकी भी 3 आनी चाहिए। जैसे n में इसकी 3 है तो y की भी 3 है, ऐसे इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। तो उस टाइम पे कैसे होगा फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन 1/m जो ये dx के सामने वाला था ये इंटू एक्स प्लस dy के सामने वाला n y, ये हमारा क्या बन जाएगा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कब, जब ये दोनों का प्लस जो सम है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या बन जाएगा वरना इन्फिनिटी। तो ये हम साथ में बोल देंगे। अब आप इसके लिए क्वेश्चन देखें, ये वाला जैसे दिया हमें एग्जाम्पल y² - 3xy एंड दिस। अब हम क्या करेंगे, dx के सामने वाला क्या होता है कैपिटल M, dy के सामने वाला क्या होता है कैपिटल N। तो हमने m लिखा n लिखा, करली m अपॉन करली y निकालेंगे पहले, करली n अपॉन करली x, क्योंकि सबसे पहले तो हमें चेक करना है इक्वेशन क्या पता एग्जैक्ट ही दी हुई हो, अगर नहीं होगी तो हम आगे करेंगे। पर ये दोनों इक्वल नहीं आए, दैट मीन्स इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, m जो हमें ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ये चेक करेंगे। क्यों किया, क्योंकि मैंने इक्वेशन देखी है, देखो इसकी कितनी है पावर 2 एक्स वाई, ये है ना साथ में, यहाँ पे देखो ये रहा, इसकी भी 1 1 1 + 1 कितनी बन गई टोटल 2, इसकी भी 2 है, इन दोनों की मिला के भी कितनी बन गई 2। तो होमोजीनियस हो गए m और n, क्योंकि सबकी कितनी हो गई है 2 पावर है। तो इसका मतलब ये वाला जो पीछे इसने बताया था ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स mx + ny, ये हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया है और ये 0 के भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया है 1/mx + ny। इसकी वैल्यू आपने निकाली कितनी आई -2x²y। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप 1.3, इसमें भी 4 ही क्वेश्चन है, यहाँ तक ट्राई करें। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएं।